हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिशंकल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज यूपी पीसीएस 2022 के मेंस थे और मेंस का पहला पेपर सामान्य हिंदी रहा है। तो सामान्य हिंदी में इस वर्ष कैसा पेपर रहा है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित था और यह गद्यांश साहित्य पर आधारित था। तो इस गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए वो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्य का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो आपको ये जो गद्यांश था इसको 1/3 पार्ट में अपने जो भावार्थ है इसका अपने शब्दों में लिखना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो था राजनीति, इस गद्यांश से संबंधित अगला क्वेश्चन है, राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है। तो आप जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर जब मिल जाएगा। और जो अंतिम क्वेश्चन होता है इस गद्यांश का वो रहता है, उपर्युक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी गद्यांश से संबंधित है और इसमें भी हमें अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना रहता है कि इसमें शीर्षक देना रहता है, गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वह गद्यांश से उठाया गया है और इसका नेक्स्ट है संक्षेपण करना। तो संक्षेपण हमें 1/3 पार्ट में करना रहता है। जितने इसमें शब्द दिए गए हैं उसको 3 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा उतने शब्दों में हमें इसका संक्षेपण करना है। तो ये रहा क्वेश्चन। इस बार जो पत्र से संबंधित क्वेश्चन आया है तो पहला क्वेश्चन अधिसूचना पर आधारित रहा है। अधिसूचना, तो क्वेश्चन क्या है, अधिसूचना किसे कहते हैं। हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है। इसका आपको प्रारूप तैयार करना है। तो प्रारूप तैयार करना है प्लस आपको मंत्रालय द्वारा जो सूचना दी गई है इस पर आधारित। तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन लिखने हैं। अधिसूचना किसे कहते हैं ये, और आपको इसका प्रयुक्त प्रारूप देते हुए जो पूछा गया है क्वेश्चन उस पर आधारित आपको पूरा पत्राचार देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा है परिपत्र पर आधारित है। तो परिपत्र किसे कहते हैं ये फिर आगे बताया गया है कि जिला अधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार करना है। तो ये भी सफाई ग्राम प्रधान को लिखा जा रहा है डीएम के द्वारा। तो इस पर आधारित परिपत्र देना है। नेक्स्ट विलोम है, विलोम पर आधारित। तो विलोम कौन कौन से आया है, विपन्न का आया है, मेहता का आया है, स्तुत्य, सद्भाव, विरल, शीर्ष, समिष्टि, अपराधी, अवशेष, एकत्र। विपन्न का संपन्न, स्तुत्य का निंद्य और सद्भाव का विरल का गरल हो जाएगा, समष्टि, व्यष्टि, अपराधी, निरपराधी, अवशेष, निरवशेष। ऐसे ही उपसर्ग दिए गए हैं। तो उपसर्ग में आपको उद्ग्रीव का बताना, दुर्दशा, निमीलित, निश्चल और अत्यंत। तो उद्ग्रीव में उत हो जाएगा, दुर्दशा में दो हो जाएगा, निमीलित में नी हो जाएगा और निश्चय में नी हो जाएगा, अत्यंत में अति। तो ये आपके उपसर्ग हो गए हैं। ऐसे प्रत्ययों को अलग करने की बात कौन कौन से आए हैं इसमें, देव, पूज्य, कौंतेय, पौराणिक और तंद्रालु। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। तो पहला है जो जुड़ा या मिला ना हो। सेकंड आया है अपना पेट भरने वाला। अगला जिस पर विश्वास किया गया हो, जिसका रोकना कठिन हो, तैर कर पार करने की इच्छा वाला। तो ये आए हैं क्वेश्चन 1 वर्ड के। अगला वाक्यांशों को शुद्ध कीजिए। तो तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। दंगे में कोई निरपराधी व्यक्ति मारे गए हैं, कई निरपराधी व्यक्ति। तो कई निरपराध व्यक्ति मारे गए हैं। अगला है तुम कौन गांव में रहते हो। तो तुम कौन से गांव में रहते हो, ये हो जाएगा। यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। इस बात को उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, इसका ये हो जाएगा। प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं। प्रेमचंद ने अच्छी कहानी
प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखते हैं, ये हो जाएगा इसका। और अगला है वर्तनी पर आधारित, तो अनसुईया, बहिर्गमन, मध्याह्न, प्रज्वल, कृशांगिनी, ये आया है। तो अनसुईया का ये हो जाएगा, बहिर्गमन का इस रूप में लिखेंगे, मध्याह्न का इस रूप में लिखेंगे, प्रज्वल का इस रूप में लिखेंगे, और कृशांगिनी का इस रूप में लिखेंगे, कृशांगिनी। नेक्स्ट, इस पेपर का अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं, पहला आया है लोकोक्ति, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। तो इसका जो अर्थ होता है वो है, तुच्छ वस्तु से बड़ा कोई काम नहीं होता, तुच्छ वस्तु से कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता, इसका ये अर्थ होता है। तो आपको इस पर आधारित एक एग्जाम्पल देना होगा, इसे यूज़ करते हुए, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटे के बल बछड़ा कूदे, तो दूसरों के सहारे जो लोग अपना प्रदर्शन करते हैं उसे बताया गया है। नेक्स्ट है, दाल भात में मूसरचंद, तो दो के बीच में जब कोई तीसरा अनावश्यक रूप से आता है तो उसके लिए इसका यूज़ किया था कि दाल भात में मूसरचंद। नेक्स्ट है, बराए धन पर लक्ष्मी नारायण, तो दूसरे के वैभव पर अपना प्रदर्शन करना, तो ये भी इसका ये अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, तो सबके लिए जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं ये सब कुछ एक ही समान रूप में करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि सबको एक समान समझना, तो एक ही लकड़ी से सबको हाँकना मतलब सबको एक समान समझना। नेक्स्ट है, अधजल गगरी छलकत, इसका अर्थ हो जाएगा अल्पज्ञानी का जो है अपना ज्ञान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। और सातवें का हो जाएगा, लहू से आंसू पीना, तो अपने क्रोध को शांत कर संतोष कर लेना, इसका ये अर्थ हो जाएगा। आठवां है, मीठी छुरी चलाना, तो मीठा बड़ बोल बोलना, ये हो जाता है। 99 के फेर में पड़ना, तो गलत संगत में पड़ जाना, इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट है, जवान में लगाम न देना, तो गलत बोल जाना, इसका ये अर्थ हो जाएगा। तो ये मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हिंदी का पेपर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।